मेरी बाईं जानिब जी वैसे ही ऑन दी लेफ्ट होते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नुमाइंदे हमारे शो में, नॉर्दर्न के हेड कोच, और हमारा साथ इसका बड़ा रहा गेम ऑन है में, बल्कि ये तो स्पाइस यूज के ज़माने के साथी हैं मोहम्मद वसीम जी, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट मैच क्रिकेटर एंड द सोल ऑफ आवर शो, द मैन, द वन एंड ओनली, और शुएब अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं जी। और ये वसीम, शुएब अख्तर और इनसे मुझे उम्मीद नहीं थी ये तीनों मिल जाते हैं, ये क्रिकेटर्स वर्सेस नॉन क्रिकेटर्स, बड़ा दुख होता है। ये बहुत खुशी हुई कि आपने आपको अपने खुद डिस्क्राइब कर दिया। एक ज़माने में ये फितना होते थे, एक ज़माने में ये फितना होते थे, लेकिन ये मेंटल शिफ्ट हो गया, ये दाईं जाने चला लगा। ये शुएब भाई, ये आपकी मेहनत थी कि इस तरफ गए? कंट्रीब्यूशन रहा है, कंट्रीब्यूशन बहुत कंट्रीब्यूशन। मतलब इनका फितना काफी लेवल का होता था, अगर आपको याद हो। आई नो। एनीवेज राशिद भाई, प्रोग्राम शुरू करते हैं, ऑब्वियसली लोड्स टू डिस्कस। एक इट्स नॉट अ कंट्रोवर्सी, लेकिन एक चीज जरूर हुई जो हमने नजरअंदाज नहीं करनी, वो ये है कि हम लोग अक्सर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी क्रिटिसाइज करते हैं फॉर सर्टन पॉलिसीज एंड रीजंस और जो भी। आईसीसी एक लेजिस्लेटिव बॉडी है और एक बहुत तगड़ी बॉडी है। उनका एक अदद मार्केटिंग डिपार्टमेंट है और एक अदद मीडिया कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट उन्होंने मिला दिया मीडिया कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के साथ। अब मार्केटिंग ने प्रपोज करना होता है, जो भी बैनरिंग करनी होती है, एडवर्टीजमेंट्स करने होते हैं, पोस्टर्स बनाने होते हैं। ठीक है, इससे क्या ताल्लुक उसका? हाँ, बताने लगो सर, बताने लगो, अब आगे सवाल तो सुन लें सर। अब हुआ ये है कि हमेशा रिप्रेजेंटेशन होती थी पाकिस्तान की, पाकिस्तान एक फुल मेंबर है। जी सर, है जी जी 12 में से फुल मेंबर 12 हैं, और पाकिस्तान एक काफ़ी सीनियर फुल मेंबर है, 7वें नंबर पे फुल मेंबर है। अच्छा, अब आप T20 एक दफ़ा T20 आप जीते हुए हैं, एक दफ़ा आप आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीते हुए हैं, आप वर्ल्ड कप जीते हैं। ठीक है। अब हुआ ये है कि मीडिया डिपार्टमेंट में 2 अदद हिंदुस्तानी हैं, 2 अदद ब्रिटिश हैं, और एक ग्लेयरिंग ओवरसाइट हुई, एक पोस्टर बना आईसीसी वर्ल्ड T20 का जिसमें पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन शो नहीं की गई। अच्छा, अफगानिस्तान की भी हो गई, बांग्लादेश की भी हो गई, पूरी दुनिया की हो गई। किसी एक मुल्क की और भी नहीं हुई होगी। कौन सा मुल्क है जी? हुई नहीं होगी, 12 है ना, 12 प्लेयर हैं। अच्छा, ठीक हो गया। नहीं, वैसे तो 16 बनते हैं, अगर आपने आईसीसी T20 पे जाएंगे आप तो पाकिस्तान को मिस आउट करना फुल मेंबर को। तो हाउ डू यू सी? ओवरसाइट मानते हैं हम, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं ढूंढ रहे, क्या हुआ हमारा, इससे क्या रिफ्लेक्ट क्या होता है? क्रिकेट से बाहर की बात है, कोशिश करता हूँ जवाब दो। उसने मादरत कर ली है, जिसने बनाई है ना ये, ठीक है, उसने मादरत कर ली है तो कि मुझसे मिस्टेक हुई है, इसको ये बनती रहेंगी नेक्स्ट टाइम पे। बाबर आजम की, बाबर आजम नहीं, बाबर ही आजम है और कुछ भी नहीं। और किसका डालेंगे आप? शादाब का डालेंगे? नहीं, ठीक है ना, चिनवारी का डालेंगे, अच्छा शफीक का डाल, ओनली बाबर आजम। वाइट बॉल है ना। अच्छा, ठीक हो गया। सो यू थिंक ये ओवरसाइट थी? हाँ, वो मैं सुन रहा था कल कमेंट्री, जो दोनों आपने भी सुनी होगी, उसमें डिस्क्राइब किया था ये कि बाबर, बल्कि किसी न्यूज़ चैनल पे दिखा रहे थे कि मिसिंग हुई, लेकिन उसका ये बाद में ये भी बताया कि उसने बोला है कि मुझसे मिस्टेक हो गई और मैं आगे जाके इसको सॉल्व करूँगा। ठीक है जी। शुएब अख्तर, आपका पॉइंट है इसमें? अनअवेयर ऑफ द टॉपिक। नहीं, मतलब नहीं देखा होगा, छोड़ दे, मैंने भी इत्तेफाक से देख लिया टीवी पे, मुझे नहीं पता था। रेलेवेंस देखें। नहीं, मुझे अनअवेयर ऑफ द टॉपिक, अभी ऑनेस्ट विद यू। अच्छा, अनअवेयर। आपने कुछ बोलना नहीं? ऐसे उन्होंने हाथ से इशारा कर दिया, मैं तो बोलना ही नहीं। आ जाए फुटेज पे, आ जाए मैच पे। नहीं, आ जाइए। अच्छा जी, अब मैं चलिए आपकी तरफ से शुरू करता हूँ, क्योंकि आप तो इधर वो शिफ्ट हो गया ना, मैं अब आपकी तरफ। अच्छा, अब मेरा एक सवाल है मैच के हवाले से। सिचुएशन ऑब्वियसली आपके सामने है जी कि बेयरली कितने ओवर्स हुए हैं? 86 ओवर्स हुए हैं 2 दिन में। मैंने आपसे कहा 250 कर लेंगे, 86 ओवर, ठीक है। अच्छा, 200 आपके 23 पे 9 आउट है, ठीक। और जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे मैंने पूछनी है कि जो हमारे रहे आबिद अली, उन्होंने 111 गेंदें खेली, 60 रन किए, उन्होंने 7 चौके लगाए, ठीक। बाबर आजम ने 127 गेंदें खेली, 47 रन किए, उन्होंने 3 चौके लगाए, और उसके बाद रिजवान ने 116 गेंदों पे 60 नॉट आउट हैं, उनके 5 चौके हैं। एंड योर मॉरल ऑफ द स्टोरी इज? मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि क्या इस पिच पे चौके लग नहीं रहे, या हमारी अप्रोच थी, या हम प्रेशर में आ गए आफ्टर लूजिंग, जो एक हमारा मिनी कलैप्स हुआ, और हमें, जिसना राशिद ने कल कहा था कि यहाँ पे शायद खुला खेल के रन करने हैं, ठीक, तो हमारी अप्रोच क्या थी? तो मैं आपसे सवाल करूँ इसका? ये सवाल तो फेंक दिया आपने शुएब की तरफ, जो बैट्समैन। नहीं, वो इसलिए कि आप जवाब दे चुके थे। 3 रन कितने बने?
3 रन कितने बने? चौके तो लिखे हुए होते हैं उसके ऊपर, वो तो आपको 3 रन उसको पता होगा जिसे मैच देखा है। वो आपको पता होगा ना, मैंने मैच देखता भाई, मुझे आप मेरे इसका ऊपर मतलब स्ट्रांग 3 रन जहाँ बन रहे हैं, ग्राउंड बड़ा था, साउथहैम्पटन ग्राउंड बड़ा जी, बाउंड्री पे रुकेगी, बारिश हुई हुई है तो बॉल जाएगी और 3 रन बनेंगे। तो जब 2 चौके तो 3 तिक्के उसके हो चुके थे ऑलरेडी। नहीं, ये मजा नहीं है। अरे यही है साउथहैम्पटन बड़ा ग्राउंड है यार, टेस्ट मैच में बड़ा ही होता है। जब आपका फील्डर कवर पे कवर से भागेगा कितनी दूर पड़ेगा? अगर उसकी बाउंड्री 250 या 225 फीट है तो उसको 200 फीट तो मतलब आप खुश हैं? नहीं, मैंने देखा हुआ है ना। नहीं, खुश हैं आप? क्या खुश है? ओहो, बस यही है तो बेस्ट था, यही तरीका था, ठीक है। बस जो तिक्के हैं वो चौके में डाल दें। अच्छा, तो हो गए, ज्यादा हो गए। जी शोएब भाई। नहीं, आप टिक्के का जवाब दे देना। नहीं, आप बताएं। यार बैट्समैन ही इससे पूछो ना यार, मैं तो बैट्समैन ही नहीं हूँ। जी चले, मोहम्मद वसीम बाबा इसका जवाब दे दे और सही वाला दीजिएगा, मेरे ऊपर अटैक वाला नहीं दीजिएगा। नहीं, मैं देख रहा था वो दुक्के कितने बने। नहीं देखिए, इट्स ऑल अबाउट सिचुएशन ना, ठीक है। इन जनरल तो हम भी कहते हैं जी कि थोड़ा आपको पॉजिटिव खेलना चाहिए, बाउंड्रीज ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन अगर आप आबिद की बात करते हैं तो ओपन कर रहा है वो एक डिफरेंट प्रेशर आपका कि नया बॉल आपने सर्वाइव करना है, वो चीज़ें, क्योंकि नेचुरल स्ट्रोक मेकर उस तरह के ये नहीं है कि आपके जी के जाके वहाँ पे खुले अपने स्ट्रोक्स उस तरह वो खेलेंगे। तो इट टुक हिज टाइम। जहाँ तक बात आती है रिजवान की सिचुएशन ऐसी थी कि उसके साथ मतलब वो रिस्क ले नहीं सकता था। तो वो जो आइडियल सिनारियो उसमें बनता है, उसमें बाबर का ही बनता था कि मिडल में ऊपर से विकेटें गिरी हुई हैं, तब भी वो आके अपनी नेचुरल गेम जो है वो स्ट्रोक प्ले अपना करता है, और नहीं भी गिरी हुई अच्छी पोजीशन है तो उसको और ज़्यादा फ्रीडम हो जाता है। लेकिन आई थिंक अंडर द सर्कमस्टांसिस जो अवेलेबल थे, मतलब इस मैच के अंदर, आई थिंक जो भी कंट्रीब्यूशंस आई हैं, और अगर ये मैच आगे चलता है, आज लेट्स से आज वेदर का क्या होता है, तो आई थिंक आपको अप्रिशिएट करनी पड़ेंगी ये जितनी भी कंट्रीब्यूशन की जानिब से आई हैं। लेकिन आई थिंक सिचुएशनल इसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं कि इट्स नॉट ऑल अबाउट द बाउंड्रीज। अब रिजवान का अगर आप देखते हैं तो राशिद भाई की बात जो है रिजवान पे स्पॉट ऑन होती है कि वो डोमेस्टिक भी इंटरनेशनल भी रनिंग बिटवीन द विकेट्स की बहुत तेज़ है ना, वो जहाँ बाकी दुक्का लेते हैं वो 3 रन लेता है आके, तो वो इज सॉर्ट ऑफ अ बिजी प्लेयर, सिर्फ बाउंड्रीज के ऊपर रिलाई नहीं करता है। लेकिन जो अच्छी चीज़ देखी कल, उसका फुटवर्क भी बेहतर नज़र आया, ठीक है, बॉल के पीछे भी वो आ रहा था, उसकी फ्रंट फुट भी थोड़ा सा मूव हो रहा था, तो वो अपना कॉन्फिडेंस वापस वो ले रहा है उस तरह। आउटफील्ड डेफिनेटली स्लो थी, काफ़ी वाले बाउंड्री पे जाके रुक गई थी, जो कि नॉर्मली आप देखते हैं कि वो चौके होने चाहिए रिगार्डलेस द साइज ऑफ बाउंड्री। अगर हैवी आउटफील्ड है तो उसमें रुक जाती है। लेकिन आई थिंक एंड ऑफ द डे जितने रन बन चुके हैं, आई थिंक कल इस बारे में प्रेडिक्शंस कम ही थी, यही लग रहा था कि 150 पे 160 पे रैप अप हो जाएगी पाकिस्तान की इनिंग्स, तो आई थिंक थोड़ा सा प्रेशर अप अंडर इंग्लैंड पे भी आ गया। जी अपना राशिद भाई, शोएब भाई पे जाना जिमी एंडरसन पे, आपसे मुझे इस पे जिस तरह वसीम ने एक्सप्लेन कर दिया सारा, यू थिंक कि हमारी अप्रोच आफ्टर विनिंग द टॉस, ठीक है कि ब्रेक्स हुई, इंटरप्शंस हुई, रेन इंटरप्शंस हुई, आपने कह दिया आउटफील्ड हैवी थी, यू थिंक कि हमारी अप्रोच ठीक रही अंडर द गिवन सर्कमस्टांसेस, बैटिंग अप्रोच? हाँ, पिच जिस तरह की थी ना, बिहेव था, उसके लिहाज से रन ठीक हैं। ओके, और बहुत अच्छी बैटिंग की बाबर ने, उसके बाद रिजवान ने, और जिस तरह से न्यूज़ देखी रिजवान ने पूरी अपनी बैटिंग लाइन अप रिजवान के पीछे छुप गई है आज, ठीक जिस तरह की बैटिंग हुई है। लेकिन रिजवान ने जिस तरह की बैटिंग की डिफरेंट थी, दिलेर था, थोड़ा सा रन बनाया उसने, जो छक्का मारा बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग की है, कुछ भी है, तो उसने बैटिंग को सेव कर लिया। 223 for 9 है, अगर हम थोड़ा सा और रन और बना लेते हैं, फिर डिपेंड होता है हमारी बॉलिंग कैसे होती है। इतनी आसान पिच तो नहीं लग रही ना, आपने भी देखा ठीक ठाक स्विंग हो रही है, तो चांस तो हमारे हैं कि हम इक्वल गेम खेल सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि बारिश कितनी होती है, बहुत ज़्यादा है। और राशिद भाई जो अच्छी चीज़ रिजवान की नज़र आ रही है कि ऑब्वियसली आपको 6 नंबर या 7 नंबर बैट्समैन ऐसा चाहिए होता है कि जिसके 8 हो के वो टेल के साथ बैटिंग कर सके। कल उसने शो किया है, पास्ट में हमने देखा है। इसका मतलब है कल राशिद भाई आइडेंटिफाई कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि इसका मतलब हमारे नंबर्स की कंफ्यूजन है इस बैटिंग लाइनअप में, कि आप रिजवान को 6 पे खिलाना आपने या 7 पे खिलाना, वो ज़्यादा कंफर्टेबल आपको 7 पे लगा कि खेला जाए? देखें 6-7 एज कीपर इतना ज़्यादा वो डिफरेंस में उसमें डिपेंड करता है कि अब आप कॉम्बिनेशन क्या खिला रहे हैं। इनका पॉइंट है कि फ़र्क तो है नहीं, फ़र्क ये है कि अगर आप 5 बैट्समैनों के साथ जा रहे हैं तो फिर क्या आया 6 नंबर पे रिजवान इज गुड इनफ और नॉट? आई थिंक इसका जवाब भी आपको नहीं खेलते, कुछ नहीं, बात रिजवान की हो रही है ना, करते हैं कुछ कीपर 6 नंबर पे बहुत ज्यादा परफॉर्म, धोनी है जिस तरह 6 नंबर पे, लेकिन एडम गिलक्रिस्ट का टेस्ट में देखेंगे वो 7 नंबर पे करता हुआ है, हर एक अपने कंफर्टेबल। लेकिन पर्सनली अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं, अगर शादाब खेलते भी हैं तो आई थिंक रिजवान इज नंबर 6 एट शादाब एट नंबर 7। जनाब सर,
जिमी एंडरसन ने, आपसे तो ये मैंने पूछा ही नहीं, जिमी एंडरसन पे काफ़ी तनकीद थी इन इंग्लैंड आफ्टर ओल्ड ट्रैफर्ड। अच्छा, नहीं सवाल ये नहीं है कि वो बड़ा बॉलर है कि नहीं 600 आउट कर सकते हैं, क्या वो ऑड फास्ट बॉलर है कि नहीं। मैंने उसको कभी जेन्युइन नॉर्मल फास्ट बॉलर के एक्शंस में कभी नहीं देखा राइट फ्रॉम द डे वन। ओके, जब उसने 3 आउट किए ना हमारे उधर राशिद भाई थे वर्ल्ड कप में, उसका एक्शन अलाउ ही नहीं करता कि वो इस किस्म की बॉलिंग करे, बट अगेन उसकी शोल्डर रोटेशन अलाउ करती है कि वो इस किस्म की बॉलिंग करे। ठीक, अगेन सर उसका याद होता है, हाथ उसका इधर होता है, बॉल स्ट्रीम करके वापस आ रहा होता है। ठीक, और वो यूसुफ ऑन मारने जा रहा है, ऑफ स्टंप उनका उड़ रहा है। ठीक हो गया, 3 ऐसे ऑफ स्टंप उड़े हैं। ठीक, ठीक, अगेन इसी चीज को लेके मैं सोच रहा था यार चलो ये तो हो गया, ये तो चलो हो गया, बट अगेन उसकी शोल्डर रोटेशन ऐसी है कि वो बॉल ऐसे फेंक सकता है, फेंक के फिर उसको आखिर से अपनी लास्ट 2 मूवमेंट ऑफ फिंगर से वो बाहर भी निकाल सकता है। ये उसने डेवलप किया है, ये इसके बारे में बात की सचिन ने बात की थी। राइट, इसको ट्विटर में मैंने पढ़ा था अबाउट अ मंथ अगो कि मुझे नहीं समझ आई कि वो अंदर हवा में बॉल कैसे ला सकता है, फिर ला के वहां से कैसे बाहर निकाल सकता है। ये सचिन कह रहा था, ये उसके ठीक है, ट्विटर में भी मैंने अभी पढ़ा हुआ मैंने। सो इज आई फेल टू अंडरस्टैंड दिस। देन अगेन देयर समवन इन बायोमैकेनिक फ्रॉम पर्थ, उसने ये कहा था कि शोल्डर रोटेशन जिन लोगों की ऐसी है वो शायद इस किस्म की अजीब गरीब हरकत कर सकते हैं। ठीक, ठीक, एंड ही डेवलप दैट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप उसका फॉलो थ्रू देखें फास्ट बॉलर जैसा नहीं है आज भी। ठीक, कहते हैं कि सर आपका स्टेल होना चाहिए, बॉल तक आपकी आखिरी नजर होनी चाहिए, तो एंडरसन की तो आज तक 600 विकेटों में बॉल तो आंख उसके बॉल पे तो है ही नहीं। ठीक, ठीक, बट व्हाट इज इट? देखिए अभी व्हाट इज इट? आपने खुद बात की है कि मुझे ये बताएं कि आप अपना एविडेंस भूल गए हैं कि आपकी भी हाइपर फ्लेक्सिबिलिटी थी। फर्क ये था कि आपके आर्म में है, शोल्डर में नहीं थी। शोल्डर जो है वो बैलेंस थे, और वो तो अगर एंडरसन की शोल्डर 360 डिग्री रोटेट होता है तो वो ये एक्शन कर सकता है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि वो तो रोटेट कर सकता है ना, तो वो तो नेचुरल हो गया ना। सो दिस मीन्स कि उसकी नेचुरल एबिलिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हिज डेवलप्ड एबिलिटी। एग्जैक्टली, so that is how you see Chris Vogt is a normal fast bowler, probably. Anderson isn't. ठीक हो गया। Dale Steyn again, वो कुछ और फास्ट बॉलर है, वो सज्जों का शोल्डर फास्ट बॉलर है। ओके, अगर आप उसका शोल्डर आर्म स्पीड देखें, शोल्डर की स्पीड देखें ना, वो कुछ और है। ठीक, आर्म स्पीड उसे कहते हैं, वो आर्म स्पीड वाला नहीं है, वो शोल्डर स्पीड वाला है। ठीक हो गया। उसका रोटेशन ऑफ द शोल्डर इतना तेज है कि वो यहाँ से भी ऐसे निप करता है। अगेन इज अ सिमिलर एग्जांपल ऑफ एंडरसन, इसका भी सर स्टिल नहीं। ओके, ये दोनों ही ऐसे वाइड फास्ट बॉलर मैंने देखे जिनके हेड छाती पे टच हुए होते हैं। ठीक हो गया। और इनको ये बिल्कुल ब्लाइंड होते हैं जब बॉलिंग करते हैं। इसका मतलब है इनके दोनों को नॉन बॉलिंग नाम का कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि उनको कुछ नहीं स्टेबिलिटी पड़ता, आनी और नहीं। दूसरे दोनों ही ब्लाइंड है। अगर आप ब्लाइंड है तो इसका मतलब है आप एक ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर है जिमी एंडरसन और दूसरा सुपर ग्रेट फास्ट बॉलर डेल स्टेन। सो हाउ डू यू डिफाइन ये बॉलिंग ये है? दिस इज नेचुरल एबिलिटी। नहीं, आप कैसे डिफाइन कर सकते ये नेचुरल फास्ट बॉलिंग है, ये अच्छा फास्ट बॉलर है? जो दोनों ग्रेटेस्ट ऑफ द गेम अभी आए हैं वो दोनों ही ऑकवर्ड है। ठीक हो गया। दिस मींस के ये इनकी अच्छी केस स्टडी नहीं है फॉर फास्ट बॉलर्स टू। मेरा नहीं ख्याल केस स्टडी बनती है इनकी। अच्छा, केस स्टडी बनती है इन दोनों की। ये क्या कैसे कर रहे हैं? ठीक है, एग्जैक्टली। दिखाएं जी जिमी एंडरसन, जरा शुएब से पूछें। अब देखो इसकी सेम पोजीशन देखो, आउट स्विंग है। ठीक है, इसका जो पिछला जो रिस्ट का पिछला जो वजन है ना, वो इनसाइड है, अंदर मारने के लिए कर रहा है। अगर आप इसको बॉल को छोड़ेंगे, ये देखें, इसका फेंक देता है और बॉल कभी अंदर आ जाती है, कभी बाहर चली जाती है। अच्छा राशिद भाई, इसका सिर्फ ये डिस्गाइज करता है, ये फेंकता ऐसे है कि आपको लगे कि अंदर आ रहा है, आता अंदर नहीं करता, आउट स्विंग ही है। लेकिन शुएब ये इसका नेचुरल, ये नेचुरल नहीं नेचुरल है। लेकिन शुएब और राशिद भाई और वसीम, जो आप जिस तरह डिफाइन कर रहे हैं जिमी एंडरसन को, ये तो नहीं हो सकता कि 593 विकेट्स विदाउट हैविंग हिज कंट्रोल, कि उसके पास अपना स्विंग कंट्रोल है ना यार। नहीं स्विंग कंट्रोल की बात कर रहा हूं मैं। तो बताऊं एक बात बताऊं, बॉलिंग कभी आंख से नहीं आती, जिस ये इसका शेयर एक फोकस एंगल हो, इसका एक बना हुआ है, परसेप्शन है। नहीं एक बना हुआ है। वो ब्लाइंड भी अगर रात को अंधेरे में बॉलिंग करे तो ऐसी लेंथ में बॉलिंग करेगा। ठीक है आपकी बात, लेकिन जैसे आप कह रहे हो ना कि वो जो उसकी ग्रिप है दैट इज फॉर एन आउट स्विंग, लेकिन जो उसकी रिस्ट पोजीशन है दैट इज फॉर एन इन स्विंग। दिस मींस कि उसके पास ये देखिए वो कंट्रोल तो करता है ना। हाँ एग्जैक्टली। बट अगेन ये देखें आप, अगेन ये देखें कि इसकी
जो सेम पोजीशन है जाती है हमेशा आउट स्विंग के लिए, एक बात कर, वो बात ठीक है, कोई लक के अंदर आती है, कोई पर्पसली वो अंदर लेके आता है मोस्टली। मेरा मकसद ये था कि वो खुद हो रहा है, नहीं कर रहा कई आधी बॉल लग के हो जाती है ऑकवर्डली, वो ठीक है, बट यू नो दिस इज जस्ट वेरी हार्ड टू पिक। अगर आप इस तरह मार रहे हैं तो आपका नेचुरल आपका मूवमेंट, आपका बैट जो फीट मूवमेंट है ना, जो आप ट्रिगर मूवमेंट है वो आपके हाथ के साथ जाता ही जाता है। ठीक हो गया। सो मुझे लगता है कि वो सामने में आप ऐसे चले जाते हो आप उसमें, ठीक है। सो अगेन आई डोंट नो, जस्ट इट्स टेरिबल। मतलब कि ये एनिग्मेटिक है। आपने कुछ ऐड करना है? नहीं सर, सर ने कर दिया। यू वांट टू ऐड समथिंग? नहीं, अगर बैट्समैन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूँ ना इसको, कि आई थिंक इट्स मोर अबाउट द एंगल्स, ओके, कि रिलीज का एंगल क्या है, क्योंकि नेचुरली एज अ बैट्समैन आपका जो सर है वो उस एंगल की तरफ जाता है। ठीक है। इस मैच में भी डिसमिसल्स हुई हैं, पिछले मैच में हमारे बैट्समैनों की, स्पेशली अगेंस्ट ब्रॉड, कि ब्रॉड वाइड ऑफ द क्रीज जाता है तो आपका सर ऑटोमेटिकली वहाँ चला जाता है और वो पड़ने के बाद उसका बॉल सीधा रह गया या बाहर निकल गया। तो आई थिंक इट्स अबाउट द एंगल्स, और एंगल से खेलना जिमी एंडरसन को आता है। बैट्समैन टू बैट्समैन वो वेरी करता है, और थोड़ा सा मुझे लगा है कि वो फिंगर से थोड़ा सा इस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है कि रिलीज़ के अंदर, आई डोंट नो शुएब इसको ज़्यादा वो कर सकते हैं कि इज इट पॉसिबल कि ना कभी उसके इंडेक्स फिंगर और कभी इस फिंगर से वो ज़्यादा वो पुश करके तो वो चीज़ वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है। लेकिन जितनी बॉलिंग उसने कर ली है, मतलब रेपुटेशन की अगर आप बात करते हैं तो मिलियंस ऑफ बॉल्स हो जाएंगी उसकी। तो ये कह देना जिसको कंट्रोल नहीं, आई थिंक कंट्रोल उसको काफ़ी है। किसी ने नहीं कहा कि कंट्रोल नहीं है, नहीं बस स्विंग के ऊपर भी एनिग्मेटिक बॉलर के मतलब डिफरेंट है, क्योंकि एट टाइम्स बॉलर का अगर ज़्यादा स्विंग हो रहा होता है ना तब भी उसको विकेट नहीं मिलती। उसको कम करने के लिए भी आप एंगल पे यूज़ करते हैं।